बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 जुलाई है, बुध का दिन है। और आज सुबह जब मैंने वीडियो की थी तो मैंने आपके साथ जो है एक बात की थी कि जो शाम की वीडियो होगी वो इससे ज़्यादा बेहतर होगी और इससे ज़्यादा अच्छी खबर दूंगा आपको। आज जो है जो समाअत हुई थी कोर्ट में, उस वक्त तक जो है मुझे इल्म नहीं हो सका था कि उस कोर्ट की समाअत के अंदर दरअसल हुआ क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ज़ाहिरी बात है पता चल जाती हैं। वो क्ला जो दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे, कुछ और ज़राए से ज़ाहिरी बात है कोर्ट का अमला और बहुत कुछ लोग होते हैं जो ज़ाहिर है कोई ना भी हो तो वो मौजूद होते हैं, तो उनसे कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। जो चीज़ें बाहर आई थी उनसे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। लेकिन अब मेरे पास पूरी तफसील आई हुई है और ये तफसील वैसे नहीं है, ये बाकायदा एक रिटन ऑर्डर की तौर में सर्टिफाइड तफसील है जिसके ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है और साइन भी हुए हैं और इसको कोई जुटला भी नहीं सकता। जो मनसूबाबंदी की गई थी इन लोगों की तरफ से और कोशिश की गई इस प्रोडक्शन आर्डर निकलवा के, और जो आज इनके वकील ने अंदर कोशिश की, वो तीनों चीज़ें इस आर्डर में आया हैं और तीनों चीज़ों का वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि आखिर इनकी कोशिश क्या थी और किस तरह अदालत ने जो है अपने आर्डर में ये लिख दिया कि ये तीनों काम पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और मैं कहूँगा कि एक दफ़ा फिर एक और अच्छी वीडियो आज की जो समाअत थी, ये जो मगविया बच्ची थी जिसको मुल्ज़िम ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद और इन लोगों ने जो है बाकायदा तौर पे वरगला कर और उसको पंजाब ले आए और उसके बाद ये सारा मामला आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने। आप इसको बड़ा थॉरोली फॉलो भी कर रहे हैं और आप इसके हवाले से अपनी राय हमें देते भी होते हैं। बहरहाल जी, मैं कुछ और नहीं करता, ये आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं और आप लोगों को थोड़ा याद भी करवाता जाऊँगा तो आपको समझ आएगी कि इस आर्डर में क्या कुछ है। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये है 26 कराची ईस्ट। ये जी ऑर्डर है कोर्ट का। मिस्टर आमिर नियाज काउंसल फॉर एक्यूज्ड ज़हीर, Mr. Jibran Nasir and Mr. Zahir Hussain counsel for the complainant, Mr. Mohammad Yunus DPP for the, ये जो prosecutors होते हैं वो है। Dated 27/7/22 यानी कि आज जो हेयरिंग हुई। अब इसमें जो जज साहब हैं आफ्ताब बुगियो साहब जिनकी अदालत में पेश किया गया था, वो बताते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है DSP सईद रिंद, वो जो CIA के हैं, वो जो है प्रोड्यूस द कस्टडी ऑफ विक्टिम माइनर इन द अबव कैप्शन्ड FIR। इस FIR में जो विक्टिम माइनर है, ये अब कोर्ट बाकायदा तौर पे माइनर लिख रहा है उसको, तो ये विक्टिम माइनर जो है उसको जो है उसकी कस्टडी आई थ्रू द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसका नाम हाफिज़ नुमान था। वो जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इसके साथ है बच्ची के और DSP साहब भी साथ है। अंडर सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ हर प्रोडक्शन ओनली द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज़ आर अलाउड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ जो है वकला मौजूद थे। एट दिस जंक्चर, इस मौके पर इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है दैट, ये अब सुनिएगा, ये असल बात ये है दैट टुडे द पर्पज़ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द माइनर विक्टिम इज़ टू सेफगार्ड हर राइट्स। आज का जो मकसद था वो महज यही था सिर्फ कि सेफगार्ड हर राइट्स टिल कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एंड डिसाइड द बेटर प्लेस फॉर हर फॉर दिस टेम्परेरी टाइम। वो कहते हैं आज का जो मकसद था महज और कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ये था कि इस बच्ची के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके और साथ जो है जब तक ट्रायल नहीं होता इस केस का, जब तक बाकायदा तौर पे ट्रायल नहीं होता, तो इस बच्ची के लिए आर्जी तौर पे एक बेहतर रिहाइश गाह का इंतज़ाम करना था। आज का मकसद यही था। बाकी जितनी भी मनसूबाबंदी की गई थी वो सारी की सारी रह गई। अब आगे चल के वो पैरा भी आता है जो इनके वकील ने बातें की हैं, वो भी आगे हैं। वो कहते हैं कि जी द केस इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर हेयरिंग टुडे। आज कोई केस की हेयरिंग नहीं थी, ये तो महज एक प्रोडक्शन आर्डर था और उसके ऊपर हुई। आफ्टर प्रोडक्शन, वो कहते हैं कि जब बच्ची को पेश किया गया, अच्छा, फर्स्टली द विक्टिम माइनर वाज आइडेंटिफाइड बाय इंक्वायरिंग हर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। उनसे पूछा गया उनका नाम, बाकायदा तौर पे उनके वालिद का नाम, उनको पहचाना गया। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, जब कोर्ट सेटिस्फाइड हुई कि यही बच्ची है रिगार्डिंग टू हर आइडेंटिफिकेशन, शी वाज इंक्वायर्ड रिगार्ड टू द प्लेस वेयर इज़ टेम्परेरी रिजाइडिंग लॉज, जहाँ पे उसे रखा गया है यानी शेल्टर होम में, वो इससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। एंड ऑर्फन चिल्ड्रन सोशल वेलफेयर जो भी इदारा है। देयर आफ्टर द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वाज आल्सो इंक्वायर्ड, इसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से भी पूछा गया टू द एनवायरनमेंट अंडर विच विक्टिम इज़
केप्ट के वो माहौल कैसा है जहाँ पे इसको रखा गया। अब ये वाला जो पैरा है ये आपने बड़े गौर से सुनना है। ये उस वकील साहब का है जो वकील साहब ज़हीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने आज अदालत में क्या किया, यहाँ से ये मुद्दा शुरू हो रहा है। द काउंसिल प्रेजेंट फॉर द एक्यूज्ड आर्गूड दैट हर ब्रीफ स्टेटमेंट बी रिकॉर्डेड शी वांट्स टू गिव। ये वही वाली बात जो आपको कल भी बताई थी, आज सुबह वीडियो में बताई है। इनके काउंसिल ने बाकायदा तौर पे अदालत में कहा कि जी बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि बच्ची बयान देना चाहती है। इन दिस रिगार्ड ऑलरेडी इट हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड दैट टुडे हर कस्टडी वाज नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट इन द केस। जज साहब लिखते हैं इसलिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आज ये जो हेयरिंग थी ये कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं थी, महज उसके प्रोडक्शन के लिए थी। बट द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन वाज जस्ट टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स, जो पहले वो बयान कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी के हिसाब से। देयरफॉर कंटेंशन ऑफ द काउंसिल फॉर एक्यूज्ड आर नॉट एंटरटेन्ड। इस वजह से काउंसिल साहब ने जो दरख्वास्त की थी कि बयान रिकॉर्ड करें उसको एंटरटेन नहीं किया गया। अगेन द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज़ वाज इंक्वायर। अच्छा, दोनों तरफ के वो कहते हैं जी वकला से पूछा गया कि जो वो सेटिस्फाइड हैं कि जिस जहाँ बच्ची की कस्टडी दी गई है और उसके अलावा उस शेल्टर होम से या जो आर्फन चिल्ड्रन का जो वेलफेयर का इदारा है उससे, और वो कहते हैं दोनों तरफ के हमने वकला से पूछा। ये आपको बताया था, ये बाकायदा तौर पे कोशिश कर रहे थे कि इस शेल्टर होम से, क्योंकि यहाँ पे शाला रज़ा का दबाव है, ये है वो है, आपने सारी बातें सुनी हैं, तो इनकी कोशिश थी यहाँ से निकाल के किसी और जगह ले जाए ताकि वहाँ इनका काम आसानी से चल सके। लेकिन जज साहब ने बाकायदा तौर पर ये कहा, और इनके वकील ने भी और जो जिब्रान नासिर साहब हैं, इन दोनों से जज साहब ने पूछा कि क्या जहाँ पर बच्ची रह रही है आप लोग उस जगह से सेटिस्फाइड हैं, जहाँ रह रही है कोई मसला तो नहीं है। तो आज इनके वकील ने भी कहा कि हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है यहाँ रहे। तो ये जो बाहर बैठ के बातें करते हैं वो अपने वकील को पहले सुन लें। वकील अदालत में जो बोल रहा है उसको पहले सुने, जो बाहर बैठे हुए हैं बाद में अपनी राय तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपके वकील ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि ये जगह ठीक है, अच्छी है, हमें सेटिस्फाइड है, हमें कोई मसला नहीं है। दे हैव शोन नो रिजर्वेशन इफ़ द कस्टडी इज़ हैंड ओवर टू देयर टू। वो कहते हैं अगर उसकी हमने पूछा कि जी कस्टडी दे दें चाइल्ड प्रोटेक्शन को, उन्होंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, हम सेटिस्फाइड हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इनके वकील भी जो आमिर नियाज़ साहब हैं वहाँ पर मौजूद थे। From the hearing of the victim and child protection officer and counsels appearing both the sides, वो कहते हैं इन सबको सुन के I am of the opinion, मैं इस चीज़ का जो है जज साहब लिखते हैं कि मेरा ओपिनियन ये है that shelter home for destitute and orphan children, जो जहाँ पे विधवा को रखा गया है, social welfare is appropriate place, अच्छी जगह है for entrusting the custody during the period of trial till further orders, अगले जब तक होता हुक्म सानी, जब तक ट्रायल हो रहा है यहीं पे रखा जाएगा। According to the custody of the victim is hereby entrusted to shelter home for destitution and orphan children welfare के shelter home के दे दी गई इस बच्ची की कस्टडी। द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इज़ hereby डायरेक्टेड, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये कहा गया टू इंश्योर दैट नो पर्सन इज़ अलाउड टू मीट, कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस माइनर से मगविया बच्ची से कोई भी ना मिले विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द कोर्ट, इस अदालत से इजाज़त लिए बग़ैर। तो कोई नहीं मिल रहा भाई। अगर आप लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर आप लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं, अगर आप लोगों को गलत तरफ ले जा रहे हैं कि वहाँ पे कोई मुलाकात हुई है, कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है। जज साहब ने बाकायदा तौर पर कहा है कि जब तक कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कोई भी मुलाकात नहीं की। फर्दर इट इज़ हेयर बाय डायरेक्टेड दैट कस्टडी ऑफ द माइनर शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन की ही कस्टडी में रखा जाएगा, कहीं भी इससे नहीं मूव किया जाएगा अनलेस देयर बी रिटन ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, इस कोर्ट की तरफ से या किसी और की कोर्ट की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आर्डर आएंगे तब तक। ये है आफ्ताब अहमद बुगियो साहब हैं, सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जी। कापी फॉरवर्ड टू एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ABCCI है जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। कापी फॉरवर्ड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनको भी ये कापी चली गई है। और ये है आज का आर्डर। मैंने सुबह आपको बताया था, इन्होंने बाकायदा तौर पे प्लानिंग की हुई थी और इन्हें ये करवाना था। इन्होंने अपने वकील को भी कह दिया था कि आपने ये वाला नुक्ता उठाना है वहाँ पे, और ये बात जो है वो पता चल गई थी, रात ही मुझे भी पता थी, और ज़ाहिर बात है जो काज़मी साहब के वकला हैं उनके भी इल्म में थी और आइडिया भी था। ज़ाहिर बात है वो कॉम्पिटेंट वकला हैं, उनको पता है कि क्या कुछ किया जा सकता है और उसका तोड़ क्या होता है। बहरहाल उन्होंने उसका तोड़ भी सोचा हुआ था, लेकिन जज साहब ने क्योंकि वाज़े तौर पे कह दिया था कि आज की जो ये बच्ची की कस्टडी, जो आज की जो प्रोडक्शन है ये महज उसके राइट्स के लिए है, कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। बहरहाल अब तक जो आज ये आर्डर आया है और 1 तारीख तक जो है
जब आगे मामला चलेगा और जो सूरत हाल होगी, कोई दरख्वास्त अगर ये दे देते हैं और कुछ और कर देते हैं अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल ये जो आर्डर आया है कोर्ट का, इसके मुताबिक फ़िलहाल तो कोई दाल नहीं गली इनकी। जो ये कोशिश कर रहे थे और इन्होंने बाकायदा तौर पे एक, जिस तरह ये पहले करते हैं झूठ बोल के सारे मामलात करके एक मामला किया था, वो नाकाम हो गया है। और इनकी पूरी कोशिश, बच्ची का बयान होगा, ये होगा, वो होगा, वकील मिल जाएगा, सारे काम नहीं हुए भाई। तो ये भी एक अच्छी खबर थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ रात को जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, एक और वीडियो करूँगा। मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा, उम्मीद है इंशाल्लाह मैं फ्री होऊंगा और मैं एक और वीडियो करूँगा। तो ये सारी सूरत हाल थी। बाकायदा तौर पे कोर्ट का आर्डर आया है। डिटेल्ड आर्डर पढ़ के आपको सुनाने का वाहिद मकसद यही होता है कि देखें, फैक्ट्स से हटकर हम कोई बात नहीं कर सकते होते, करनी भी नहीं चाहिए। ये फैक्ट्स हैं जो कोर्ट ने बाकायदा लिख दिया और ये सर्टिफाइड ऑर्डर है। किसी को चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। तो ये ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, कोर्ट का ऑर्डर आता है, कुछ चीज़ें फैक्ट्स के ऊपर हमारे पास आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है, कोई जल्दी नहीं होती वीडियो करने की, कोई व्यूज़ का चक्कर नहीं है, कोई मामला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, कोशिश होती है फैक्ट्स के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है वो हमारा फ़र्ज़ है कि वो हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का यही काम होता है। और अल्लाह का शुक्र हम जर्नलिस्ट हैं, हम इसी शोबे में हैं पिछले 18 साल से, 19 साल से, तो हमारा यही काम है, हम यही करते हैं। हर केस में हम यही करते होते हैं, कोई पार्टी वाला सीन नहीं है, लेकिन हम हर केस में यही करते हैं। आइदर साइड जहाँ से भी कोई मौक़िफ़ आएगा आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। कोशिश यही होती है मज़लूम का साथ दें और जो है वो, और ये हमारी टाइमलाइन से, मैं ख़ुद नहीं कहता, आप मेरे चैनल को जाके देखें, जब से चैनल बनाया है कोशिश यही है कि मज़लूम के साथ खड़े हों, चाहे वो मोटर ज़्यादती केस हो, नूर मुकद्दम का केस हो, एक वो बच्ची का हुआ था, उसका गुजरात में एक बच्चियों का, 2 बच्चियों का हुआ था, उनका केस हो, या इस्लामाबाद में एक बच्ची का हुआ था पुलिस वाली का, उसका केस हो, जितने भी केसेस, मैं सब फिंगर टिप्स पे याद नहीं है, तो मेरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं। कोशिश यही होती है कि फ़ैक्ट्स के ऊपर बात करें और जो हमें ठीक लगता है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि आपका ज़मीर भी अंदर से कुछ कह रहा होता है। ये आज की सूरत हाल थी। इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीलात अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, आज रात को कर लूँ, नहीं तो इंशाअल्लाह कल जो भी होगा तो तब आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं मेरे लिए, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी दुआएं बड़ा मैटर करती हैं मेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस इसी तरह दुआएं जारी रखें और हमारी भी कोशिश जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नौसे नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबके हक़ में बेहतरी करे, सबके बहुत सारी दुआएं, जितनी जो किसी के दिल की मुराद है अल्लाह ताला वो पूरी करे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह सबके लिए भलाई करे, आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए और जो सबकी दुआएं अल्लाह ताला वो पूरी करे। बस मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।